तो हाय दोस्तों, आपके अपने चैनल मैथ वाला हीरो पे आपका स्वागत है। तो मेरे भाइयों, कल मैंने आपको पाँच में के सारे सवाल करा दिए थे। आज हम छठे का पहला सवाल करेंगे। तो छठे का पहले सवाल में क्या कह रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। छठे का आपका जैसा पहला सवाल है, ये छठे का पहला सवाल है 4 3 x y वाई जेड 1 5। ये पहला सवाल है। तो इसको मैं पहले एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको सवाल करेंगे, फिर आपको मैं सवाल बताऊंगा। जैसे ये चिन्ह किसका है? बराबर का। चिन्ह किसका है? बराबर का। जैसे आपके पास कोई सवाल मान लो ये आ गया 2 5 x y इसी के ऊपर एक एग्जांपल देता हूँ मैं। एक्स वाई और मान लो कि वाई जेड 5 और 2, ये आ गया सवाल। ये आपका सवाल आ गया। चिन्ह किसका है? बराबर का। तो एक्स वाई जेड का मान लो इसमें मैं मान पूछूं तो कैसे निकालोगे? तो एक्स बराबर क्या है? 5। चिन्ह किसका है बीच में? बराबर का। तो एक्स बराबर क्या आ गया? 5। अब वाई का मान पूछूं तो वाई का मान क्या है? 2। चिन्ह किसका है? बराबर का। तो वाई बराबर क्या आ गया? 2। अब जेड का मान पूछूं तो जेड बराबर क्या है? सॉरी, यहाँ पर तुम 1 कर लो। जेड बराबर क्या है? जेड बराबर क्या है? 2। चिन्ह किसका है? 2 का, बराबर का। तो जेड बराबर क्या आ गया? 2। ये क्या हो जाएंगे? एक्स वाई जेड के मान हो जाएंगे। ऐसे ही इस सवाल में निकालेंगे, ऐसे ही इस सवाल में निकालेंगे। ये चिन्ह किसका है? बराबर का। एक्स बराबर क्या है? 1। एक्स बराबर क्या है? 1। तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा? 1। वाई बराबर क्या है? वाई बराबर क्या है? 4। वाई बराबर क्या है? 4। तो वाई बराबर क्या आ गया? 4। जेड बराबर क्या है? तो जेड बराबर क्या है? 3। चिन्ह किसका है? बराबर का। तो जेड बराबर क्या आ जाएगा? 3। ये क्या हो जाएंगे आपके? एक्स वाई जेड के मान हो जाएंगे। ये ही इस सवाल के क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला सवाल हो गया था, छठे का पहला सवाल हो गया था। अब दूसरा सवाल करेंगे। दूसरे सवाल में क्या दे रखा है कि एक्स प्लस वाई बराबर 6, 2 बराबर 2, 5 प्लस जेड बराबर 5, एक्स वाई बराबर जेड। तो इसमें एक्स वाई जेड के कैसे मान निकालेंगे, चलो देखते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है? एक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका? 6। एक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका? 6। इसमें एक्स पहले एक्स वाई के मान निकालते हैं। तो एक्स वाई बराबर कितना है? 8। एक्स वाई बराबर कितना है? 8। इसको इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। तो इसमें से x और y का मान कैसे निकलेंगे? अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 तो 2 में, इक्वेशन नंबर 2 में अगर मैं y की वैल्यू अगर नीचे ले जाऊं, इसके x बराबर 8y, ये किस में? गुणा में। नीचे जाकर किस में हो जाएगी? भाग में। अगर मैं अब x का मान समीकरण 1 में रख दूं, अगर मैं x का मान समीकरण 1 में रख दूं तो हमारी क्या आ जाएगी? y की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमारी y की वैल्यू। तो x का मान क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अगर मैं x का मान यहाँ पे रख दूँ तो ये क्या बन जाएगी? ये क्या बन जाएगी? तो x प्लस, तो 8x प्लस वाई बराबर 6। अगर मैं इसकी अब ये इसकी तिरछी मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे? तिरछी मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगी? इक्वेशन क्या बनेगी? समीकरण हमारी क्या बनेगी? 1 है, ये 1 क्या बनेगी? तो वाई स्क्वायर प्लस 8 क्या बनेगी? ये बनेगी कि वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई प्लस 8 बराबर 0। समीकरण हमारी क्या बनेगी? ये बनेगी। कैसे बनेगी? नहीं आई होगी समझ में। इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे वाई स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8, वाई की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 6 वाई। ये इधर आएगा, पलंग जाकर किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। किस में हो जाएगा? माइनस में। अगर नहीं ये नहीं समझ में आए तो कमेंट में बता देना, दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई करने पर 8 आनी चाहिए और माइनस करने पर 6 आनी चाहिए। ऐसी दो संख्या कौन सी हैं कि गुणा करने पर 8 आनी चाहिए
और माइनस करने पे 6 आनी चाहिए। तो 4 × 2 क्या होते हैं 8, और -4 - 2 क्या होते हैं -6। तो y स्क्वायर -4y और -2y + 8 बराबर क्या होते हैं 0। अब इसमें से अगर हम y कॉमन ले लें, y का ले लें कॉमन, तो क्या आएगी y -4, यहाँ पर क्या आएगी 2 बचेगी, और y -2 का भाग जब हम प्लस माइनस माइनस होते हैं 2 का भाग 8 में लगाएंगे तो 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, बराबर 0। तो y -2 और y -4 अगर बराबर 0, और मैं y बराबर 0 रख दूं, y -2 बराबर 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, और y बराबर -4 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो x के भी मान 2 आएंगे, x के भी मान 2 आएंगे। अगर हम y का मान समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y बराबर पहले रखेंगे 2, पहले क्या रखेंगे 2, तो x + 2 बराबर 6, तो x बराबर पल्लंगू जाकर किस में हो जाएगा माइनस में, तो 2 - 6, और x बराबर क्या आ जाएगी 4, क्या आ जाएगी 4। अब 4 रखेंगे, y बराबर क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो x 4 रखेंगे, तो x + 4 बराबर 6, x बराबर क्या आ जाएगी 2 आ जाएंगे, x के मान 2 आए, x के मान हो गए, y के मान हो गए, z के मान निकालना है, z का मान कैसे निकलेगा y + z बराबर क्या है 5, तो z का मान को मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ। y + z बराबर क्या है 5, तो 5 + z बराबर क्या है 5, y + z बराबर क्या है 5, तो z बराबर 5 पल्लंग जाकर किस में हो जाएगी माइनस में, इससे ये खत्म, तो z बराबर क्या आ जाएगा 0, z बराबर क्या आ जाएगा 0। तो हमारे कितने मान आए, x के 2 मान आए, y के भी 2 आंसर आए हैं, और z का 1, तो क्या 2 मान हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि एक तो हो जाएगा 2 4 0, 2 आंसर हो जाएंगे 2 4 0, और जी 2 4 0, ये क्या हो जाएंगे x y z के मान हो जाएंगे। चलो दोस्तों, अब हम तीसरा सवाल करते हैं। तीसरे सवाल में क्या दे रखा है कि x + y + z बराबर 9, x + y बराबर 5, y + z बराबर 7। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनाते हैं इक्वेशन बनाते हैं। तो x + y + z बराबर क्या होता है, x + y + z बराबर 9, इक्वेशन नंबर 1, y + x + y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 2, y + z बराबर 7, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, अब देखना है यहाँ पर कि x + y + z बराबर 9, सही से देखना, और x + y बराबर 5, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है x + y, यहाँ पर क्या है x + y। अगर मैं इतनी जगह पर x + y की जगह पर 5 रख दूं, तो हमारा z का मान आ जाएगा, z का मान आ जाएगा। मतलब नहीं आई समझ में, देखो x + y, अब मैं क्या दे रखी है ये x + y, x + y की जगह पर अगर मैं 5 रख दूं, x + y + z बराबर 9 है, x + 5 बराबर, x + y बराबर क्या है 5, प्लस z बराबर 9, z बराबर 5, इधर को ले जाएंगे किस में आ जाएगी माइनस में, z बराबर क्या आ गई 5, z1 क्या आ गया 5, z1 क्या आ गया 5। अब निकालेंगे x और y की वैल्यू, अब निकालेंगे x और y की वैल्यू, y + z, तो y + z बराबर क्या है, y + z बराबर है 7, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, कैसे आएगी देख लो। अगर मैं x + y + z बराबर क्या है 9, x + z बराबर क्या है 7, x + z बराबर क्या है, x +
जेड बराबर क्या, 7 बराबर 9, एक्स बराबर, अगर 7 पर इधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या बचेगी 2, एक्स का मान क्या आ गया 2। अब निकालेंगे वाई का मान, क्या निकालेंगे वाई का मान, तो इसमें रख देंगे इक्वेशन नंबर एक्स में, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे जेड और वाई के मान, जेड और वाई के मान, तो रखेंगे एक्स बराबर क्या है 2, वाई बराबर वाई का हमें मान निकालना है, जेड बराबर क्या है 4 बराबर 9, 2 प्लस 4 कितने हो गए 6, कितने हो गए एक्स प्लस 6 बराबर 9, और एक्स बराबर इधर को ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा माइनस में, तो कितने बचेंगे 3, वाई बराबर क्या आ गए 3 आ गए। ये इसके आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा छठे का पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सवाल हो गया। अब करेंगे 7वां सवाल। अब कौन सा करेंगे 3.1 एक्सरसाइज का 7वां सवाल। तो 7वां सवाल कैसे करेंगे, ये a माइनस बी 2a प्लस बी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर में क्या दे रखा है -1 5 0 13। तो इसका हम x a का मान निकालेंगे, b का, c का और d का। a b c d के क्या निकालने हैं, इसमें मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे चलो देखते हैं। अगर हम 2a क्या है 2a माइनस बी बराबर क्या है 0, 2a माइनस बी बराबर क्या है 0। देखना इसका ऐसा तरीका बताऊंगा, हमेशा याद रखोगे। 2a माइनस बी बराबर क्या है 0। अगर हम 2a है, अगर हम a प्लस a माइनस बी मान लें तो कुछ हो जाएगा आपका। अगर हम 2a है a प्लस बी माइनस बी मान लें तो कुछ हो जाएगा। सेब चाकू पे गिरे या चाकू सेब पे गिरे, कटना सेब को ही है, ऐसा ये है। 2a a प्लस बी ये दोनों क्या हैं बराबर ही हैं। मैंने ये सिर्फ क्या करें तोड़ दें, ये क्या करें तोड़ दें। तो a माइनस बी बराबर क्या है, तो हमारा a माइनस बी बराबर क्या है, a माइनस बी बराबर -1 है ना, क्या दे रखा है a माइनस बी बराबर 1। तो यहाँ पर क्या है a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर क्या है a माइनस बी बराबर -1। a हम पलंग को ले जाएंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 1, a का मान क्या आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे b की वैल्यू, b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर मैं a का मान इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो इसको। और मैं a का मान इक्वेशन नंबर 2 में रख दूं तो b का मान आ जाएगा 1 माइनस बी बराबर 0। तो माइनस बी बराबर पलंग हो जाएगा 2, तो माइनस में हो जाएगा -2। तो b बराबर क्या आ जाएगा 2, b बराबर क्या आ जाएगा 2। a की वैल्यू आएगी 1, b की आएगी 2। c की वैल्यू निकालेंगे, c की कैसे निकालेंगे, तो 2a प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 5, 2a प्लस सी बराबर क्या दे रखा है 5। तो निकालेंगे 2a प्लस सी बराबर क्या है 5। a की वैल्यू कितनी आई है 1, a की वैल्यू कितनी आई है 1 प्लस सी बराबर 5। तो 2 कितना हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, और 2 पलंग को जाएगा किसमें हो जाएगा माइनस में। तो c बराबर 5 माइनस 2, तो c की वैल्यू कितना आ जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब d की वैल्यू निकालेंगे, 3c प्लस डी बराबर क्या है 13, 3c प्लस डी बराबर क्या है 13। तो 3 प्लस डी बराबर क्या है 13, c की वैल्यू क्या है 3 प्लस डी बराबर 13, तो 9 हो जाएगा। 9 अगर पलंग हो जाएगा तो 13 माइनस 9, तो 13 में तो 9 गए, कितने बचे 4। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। तो ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू क्या आएगी 2, सी की वैल्यू क्या आएगी 3, डी की वैल्यू क्या आएगी 4। ये क्या हो जाएंगे इसके आंसर, ये सवाल के क्या हो जाएंगे आंसर। तो दोस्तों हमारा 7वां सवाल हो गया था। 8वें सवाल में कुछ भी नहीं है, उसके आयु के वर्ग बनाने पड़ते हैं और दोनों समान आ जाएं, m बराबर n होगा उसका। तो हम अब करेंगे 9वां सवाल। तो 9वां सवाल में क्या है, x तथा y के प्रेरक किन मानों के लिए आयु के निम्नलिखित युग्म समान है। तो चलो चेक करते हैं कि क्या ये समान है, चलो चेक करते हैं क्या ये समान है। तो x प्लस
3x+7 बराबर क्या है 0। तो 3x+7 बराबर क्या है 0। पल्लम को ले जाएंगे, 7 को पल्लम को ले जाएंगे, किस में आ जाएगी माइनस में, किस में आ जाएगी माइनस में। तो x बराबर क्या आ जाएगी -7। x की वैल्यू ये आ गई, x की वैल्यू ये आ गई। अब y की वैल्यू देखेंगे, y तो y+1 बराबर क्या है 8। तो y+1 बराबर क्या है 8। तो y बराबर क्या आ जाएगी 7। y बराबर क्या आ जाएगी 7। अब इससे देखते हैं, कि 5 बराबर क्या है, 5 बराबर y-2। अगर मैं 2 इधर ले आऊँ, तो माइनस में इधर आ क्या हो जाएगी प्लस में। तो y 5 + 2 बराबर 5 y, और y बराबर क्या हो जाएगा 7। y बराबर क्या हो जाएगा 7। y का मान 7 आया है, y का मान 7 है। अब x का और चेक कर लें यहाँ से, तो x का और चेक कर लें यहाँ से। तो 2 - 3x बराबर 4। अगर मैं 2 इधर ले जाऊँ किस में आ जाएगी माइनस में। तो 3x बराबर 4 - 2। तो 3x बराबर 2 और x बराबर क्या आ जाएगी -2/3। किया ये x बराबर -7/3 और x बराबर -2/3। क्या ये समान है, उसने क्या बोला है कि युग्म समान है। क्या ये x के मान समान है, और y के मान समान है, y के समान है, x के समान नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ज्ञात करना x के मान, क्योंकि एक ही आव्यूह में x के मान अलग अलग होना मतलब ये बोलता है कि संभव नहीं है। ज्ञात करना इनके x का मान निकालना संभव नहीं है। पॉसिबिलिटी आपकी संभव नहीं है, इसका x का मान निकालना संभव नहीं है। आंसर क्या आ जाएगा संभव नहीं है। तो आगे होगा समझ में। कल को हम आपके 3.2 अभ्यास करेंगे, जिसमें a+b, a-b, a×b आव्यूह होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को शेयर कर दो जितना हो सके।